हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जैसा कि टॉपिक में हम लोग लेकर आए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, तो पहले उसको समझेंगे। ठीक है। तो देखो, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कोई भी चीज़ हम लोग को प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक, जैसे कि हम सम का एक कोड लिख रहे हैं। ठीक है। सम का कोड में जैसे लिखना है कि आपको कोई दो नंबर को लेकर ए और बी को सम करना है। तो ऐसे प्रोग्राम हम कंप्यूटर से डायरेक्ट तो हम कुछ बोल नहीं सकते और वो कर नहीं सकता है ना। हमको क्या करना होगा, एक सेटअप जो है ना, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। उसको हम लोग को जो है हम लोग को फॉलो करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है ना, सम, अगर दो नंबर को सम भी करना होता है तो हम लोग को बहुत सारा चीज उसके बैक एंड में लिखना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है रीड। ठीक है। रीड करना होगा। सपोज ये प्रोग्राम पहले से डिक्लेयर्ड है। ठीक है। तो इसको क्या करना होता है, कॉल करना होता है। जैसे कि कॉल करो कि ए में जो वैल्यू है उसको वापस बुलाओ। ठीक है। बी में जो वैल्यू है उसको बुलाओ। फिर दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद इसको क्या करना है, सम में, इसमें सम को इसमें स्टोर कर देना है। फिर क्या करना है, प्रिंट करवा लेना है। ठीक है। तो जैसा कि ये सब आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन 1 हो गया, इंस्ट्रक्शन 2 हो गया, इंस्ट्रक्शन 3 हो गया। ठीक है। इंस्ट्रक्शन ये 4 हो गया। तो ये सब जो है ना, हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन है। लेकिन सीपीयू, जो हमारा सीपीयू है, ठीक है, वो ये सब काम करेगा तो करेगा कैसे। ठीक है। उसको थोड़ी ना पता है कि हमें क्या करना है। उसको तो हम लोग जो बोलेंगे वो करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं। सीपीयू बहुत सारे रजिस्टर से बना होता है। ठीक है। बहुत सारे वेरियस वेरियस रजिस्टर से बना होता है। ओके। तो बहुत सारे रजिस्टर से क्या होते हैं, हमारे बने होते हैं वो सीपीयू हमारे। तो अब आता है कि वो जो हमारे रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो जाते हैं, एमएआर हो जाते हैं। ठीक है। मैं इसका आपको फुल फॉर्म डिटेल में अभी बताऊंगा। ठीक है। ये हो गया हमारा एमबीआर रजिस्टर, फिर पीसी रजिस्टर, फिर आईआर रजिस्टर। ये सब जितने भी रजिस्टर है ना, ये सब सीपीयू में क्या होते हैं, इनबिल्ड होते हैं, जो कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो जितने भी प्रोग्राम हो गए ना, ये सब इसी रजिस्टर से थ्रू सॉल्व होता है। ओके। तो अब आता है कि इस चीज को, इसमें जो एसी रजिस्टर है, एमएआर है, एमबीआर है, पीसी है और आईआर रजिस्टर है, इन सब का काम क्या क्या है। ठीक है। तो उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसी रजिस्टर क्या होता है। ठीक है। तो देखो, एसी का मतलब है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है। क्या रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसका काम क्या होता है, इसका काम जनरली जो होता है ना, हमारा क्या होता है, ये जो है ना, इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं। और देखो इसका काम क्या है, जैसे कि मैंने क्या किया, सीपीयू में एक सीपीयू में एक एड्रेस आया, जिससे एड्रेस से सपोज ये मेमोरी हो गया है ना, ये हमारा क्या हो गया, मेमोरी हो गया, और ये हमारा डिस्क हो गया। ठीक है। डिस्क में ए वेरिएबल से कुछ प्रोग्राम सेव्ड है, जिसमें उसमें एक पे कुछ नंबर सेव है। ठीक है। ए वेरिएबल पे कुछ नंबर जैसे 10 सेव है, और बी नंबर पे हमारा 20 सेव है। तो क्या करेगा सीपीयू, सीपीयू के पास क्या आता है, हमेशा एड्रेस आता है। ठीक है। तो एड्रेस में ये क्या बोलेगा कि आप इसको फेच करके लाओ। ठीक है। सीपीयू बोलेगा मेमोरी को, तो मेमोरी क्या करेगा, डिस्क से मेमोरी में लाएगा। मेमोरी क्या करेगा, ई नाम के वेरिएबल जहां पर जिस एड्रेस पर है, ठीक है, उस एड्रेस से डाटा 10 लेकर आएगा। तो जैसे ही डाटा 10 आया, ठीक है, सीपीयू को 10 मिला, वो क्या करेगा, वो एक रजिस्टर में स्टोर कर देगा। ठीक है। वो एक रजिस्टर में हमारा क्या कर देगा, स्टोर करेगा। तो 10 हमारा क्या हो गया, इस रजिस्टर में आकर स्टोर हो गया। तो ये जो रजिस्टर है ना, इसी रजिस्टर को कहते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जिसपे कि सीपीयू क्या करेगा, क्या करेगा, और कंप्यूट करेगा। ठीक है। जितने भी कैलकुलेट वगैरह करने हैं, जैसे कि इंक्रीज करना है, जोड़ना है, या जितने भी काम है, वो हमारे इसी रजिस्टर पे होंगे। और जो भी काम हो जाएगा उसको फिर क्या करेगा, इसी रजिस्टर पे स्टोर करेगा। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, टेम्पोररी रजिस्टर है। ठीक है। ये हमारा टेम्पोररी रजिस्टर है। उसके बाद हमारा आता है, हमारा
एम ए आर रजिस्टर आता है, ठीक है। एम ए आर रजिस्टर क्या हो गया हमारा, वो हमारा कहलाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। वो हमारा कौन सा रजिस्टर हो गया, वो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, ठीक है। एम ए आर हो गया हमारा मेमोरी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, ये हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया। तो अब आता है कि इसका काम क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि मेमोरी ये सीपीयू क्या करता है, एड्रेस देता है और उसी एड्रेस से वो हमारा क्या होता है, डिस्क से या मेमोरी से, ठीक है। अगर मेमोरी में होता है तो वहाँ वहाँ मेमोरी से फेच कर लेता है सीपीयू, अगर डिस्क में होता है तो डिस्क से फेच, डिस्क से मेमोरी में आता है, फिर होता है फेचिंग। तो ऐसे तो वो जो एड्रेस आया ना, वो हमारा इसी रजिस्टर में हमारा स्टोर होता है। जैसे सीपीयू के जो रजिस्टर है ना, उसमें सीपीयू बोलेगा कि हम मेरा ये एड्रेस है, ठीक है। वो एड्रेस है, तो एड्रेस कौन से रजिस्टर में स्टोर होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है, लोकेशन स्टोर होता है। लोकेशन किस चीज का, डाटा का लोकेशन और इंस्ट्रक्शन का लोकेशन, ठीक है। डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों का दोनों का जो एड्रेस होता है ना, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ही स्टोर होते हैं, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी बफर रजिस्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि इसका नाम है एम बी आर, ठीक है, दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर, ओके। मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी बफर रजिस्टर में क्या होता है कि जितने भी, ठीक है, ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जो कि डाटा को जिसमें स्टोर करना है, जैसे कि इनपुट आउटपुट। देखो समझो, इनपुट आउटपुट से हम लोग क्या किया कि जैसे कि यूजर ने ये प्रोग्राम में बोला कि यूजर से डाटा इनपुट करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि चलो भाई कीबोर्ड से डाटा इंटर करते हैं। तो कीबोर्ड से जो इंटर किए, ठीक है, वो कीबोर्ड से डाटा जो इंटर किए वो गया कहाँ, ठीक है। वो हमारे बफर में जाता है। बफर में इसलिए जाता है क्योंकि सीपीयू जो है ना बहुत फास्ट होता है, और बफर में जाने से क्या होता है कि वो सीपीयू अपना काम कर रहा है और बफर में वो चीज डाटा स्टोर हो गया है। तो जितने भी, ठीक है, जितने भी इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, तो वो जो डाटा लिखा जाता है एड्रेस बस से जो हमारा आ गया, ठीक है। मैं एम जो हमारा एम ए आर जो है रजिस्टर था, वहां से एड्रेस होता है। एड्रेस से वो फेच कर कर अगर मेमोरी से ले आया, तो वो कहाँ स्टोर होगा, हमारे इस बफर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस बफर में हमारा क्या हो गया, स्टोर हो जाता है। और बफर से ही हम क्या करते हैं, डाटा रिसीव करते हैं, ठीक है, जो कि मेमोरी से आता है। तो ये हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर हो गया। उसके बाद हमारा आता है पीसी रजिस्टर। देखो पीसी जो रजिस्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है। क्यों इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है वो आप देखोगे, ठीक है। देखो पीसी का जो हमारा रजिस्टर है वो होता है हमारा, पीसी का मतलब है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम काउंटर ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है सीपीयू का। प्रोग्राम काउंटर ये क्या करता है, ये ट्रैकिंग करता है, ठीक है। ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होने वाले हैं, ठीक है, उसका क्या करता है, ये ट्रैक बनाकर रखता है, ओके। उसके बाद हमारा आता है आई आर रजिस्टर, ठीक है। आई आर रजिस्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है। और ये भी, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है, ओके। देखते हैं क्या होता है। ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी जो हमारा हो गया, इसमें जो हो गया हमारा, वो क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं वाले हैं, लोड उस इंस्ट्रक्शन को करता है जो कि एग्जीक्यूट होने वाले हैं। सपोज सम के मैंने बोला था कि तीन चार इंस्ट्रक्शन है ना, वन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन टू, इंस्ट्रक्शन थ्री, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फोर। तो ये क्या करता है, पहले क्या किया सीपीयू ने, इंस्ट्रक्शन वन को एग्जीक्यूट किया। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन आया वो आईआर में आया, आईआर से पीसी प्रोग्राम काउंटर में गया, ठीक है।
प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस जनरेट हुआ, तो जो एमएआर एड्रेस जनरेट हुआ, ठीक है। मेमोरी जो एड्रेस जनरेट हुआ, वो डाटा जो फेच करके लाया एड्रेस रजिस्टर, तो उसको बफर में स्टोर करता है। बफर के स्टोर करने के बाद अगर एरिथमेटिक लॉजिकल ये सब काम करना है तो वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है, जो कि टेम्पोरली स्टोर होता है, ठीक है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन 2 अगेन आईआर में आ जाता है। इंस्ट्रक्शन 2 अगर पीसी में चला गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन 2 अगर पीसी में चला जाता है तो इंस्ट्रक्शन 3 आईआर में चला जाता है और फिर इंस्ट्रक्शन 2 इसमें चला जाता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, ठीक है। जितने भी इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम के जितने भी इंस्ट्रक्शन है, ये पहले इतने लाइफ साइकिल से होके गुजरते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया हमारा, सबसे पहले हो गया हमारा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईआर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आया। इंस्ट्रक्शन आने के बाद वो पीसी में चला गया प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर के बाद जो एड्रेस जनरेट हुआ, ठीक है, वो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में चला जाता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से एमबीआर में आ गया, ठीक है, बफर में डाटा को स्टोर कर दिया गया। बफर बफर से जो डाटा आया, ठीक है, अगर वो एएलयू करना है, ठीक है, एएलयू करना है तो उसमें क्या किया जाता है, एसी को दे दिया जाता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या है, वो टेम्पोररी रजिस्टर है, ठीक है। डाटा उसमें टेम्पोरली स्टोर होता है, ठीक है। और अगर जो भी कैलकुलेशन हुआ वो हमारा एक्यूमुलेटर में फिर स्टोर हो जाता है। तो आई होप आपको पूरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।